Forbidden Door London O2 Arena 17,392 टिकट्स अप फॉर सेल थे। उसमें से 700 टिकट ही बचे हैं। एक हफ्ता बचा है, 24 अगस्त को इवेंट है। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ सेल आउट बिग न्यूज फॉर AEW। एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग 9 मैचेस जो है अनाउंस किए गए और हम उस 9 मैचेस को ब्रेक डाउन करेंगे एंड वी विल प्रेडिक्ट हु विल बी द विनर्स। So let's get started. Hello and welcome to Wrestle Mayhem. मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट. So if you're into that, go ahead and subscribe यार. Share this video with all your friends ताकि ये चैनल ग्रो हो सके. Forbidden Door 2025 का सबसे ब्रूटल मैच होने वाला है लाइट्स आउट स्टील केज मैच. गारंटीड भाई, लिख के ले लो. तुम टीम्स ही देख लो. यंग बक्स एंड डेथ राइडर्स एक टीम में वर्सेस विल ऑस्प्रे, केनी ओमेगा, कोटा इबुशी, डार्बी एलिन, हिरोशी तानाहाशी. भाई it's an all-star spectacle. Imagine Omega और Moxley वापस face to face आ रहे हैं. डार्बी कहाँ से कूदने वाला भाई, उसका कोई गारंटी नहीं है. यंग बक्स का जो कोरियोग्राफी विद रेसलिंग है, इतने फ्लिप्स और स्पॉट्स होने वाले हैं. हिरोशी तानाहाशी का जो वेटरन मूव्स हमें देखने मिलेगा. Who knows when we'll see the next match. But this is going to be chaos. भयानक होने वाला है, भयानक. As far as winners of this match, ये एक feel good moment है यार. Forbidden Door has sold out. People will want to be happy and feel good. So I feel that the baby faces will win this match. So ये match मैं देता हूँ Will Ospreay and team को. Hangman Adam Page versus MJF for the AEW World Championship. भाई ये feud has already gone to another level. Like पर्सनल लग रहा है ये फ्यूल. अगर मुझे कोई एग्जांपल दूं तो रिमेंबर व्हेन रॉक एंड ऑस्टिन यार, तो पावर हाउसेस मिल रहे थे, वो फीलिंग आ रहा है. ये नहीं कह रहा हूं कि ये अभी तक रॉक और ऑस्टिन के लेवल तक पहुंचे, बट आई एम गेटिंग दैट फील फ्रॉम देम कि ये मैच ऐसा है. दोनों टॉप गाइज बोथ वांट टू बी ऑन द टॉप of AEW and they will absolutely destroy each other to attain that. As far as the winners go, ये मैच मुझे लग रहा है कि हैंगमैन एडम पेज रिटेन करेगा और MJF कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट में. मे बी ही गेट अ शॉट अगेन एट द टाइटल डाउन द लाइन, पर कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ होने वाला है. बट एज फॉर द विनर फॉर दिस मैच, माय प्रेडिक्शन इज हैंगमैन एडम पेज. ओकाडा वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड फॉर द AEW यूनिफाइड चैंपियनशिप. भाई दोनों का नाम सुन के तुझे मालूम ये पड़ेगा कि ये मैच एक 30 मिनट्स का क्लासिक होने वाला है, एक मास्टरपीस होने वाला है और डेव मेल्सर इसे 5 स्टार्स देगा. For sure. As far as predictions go, I predict कि Okada retain करेगा only because I feel उसका reign अभी चालू हुआ as a unified champion and it will take some time for him to lose. Plus, Okada always gives his best matches at these big events. So make sure you buckle up क्योंकि ये एक धमाकेदार मैच होने वाला है. Kyle Fletcher versus Hiromu Takahashi for the AEW TNT Championship. अभी मुझे हिरोमो ताकाहाशी के बारे में भाई इतना तो नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत देखा है उधर उधर. सुपर्ब रेसलर तो लग रहा है एज पर हिज मैचेस, पर मुझे इतना मालूम है कि काइल फ्लेचर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अपकमिंग स्टार्स इन AEW, नॉट ओनली इन AEW, इन द होल ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग. तो उसके मैचेस जो है ना हमेशा बैंगर होते हैं. आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट. एज फार एज विनर्स गो, ऑब्वियसली यार काइल फ्लेचर रिटेन करेगा. देयर इज नो वे ये अभी TNT चैंपियनशिप जीता है और ये अभी हार देगा. तो I feel Kyle Fletcher will be the winner. Toni Storm versus Athena for the AEW Women's Championship. Bhai, this is going to be a blockbuster. The longest reigning ROH Women's Champion versus a timeless one. यार, character-driven storytelling versus physical dominance. दोनों को मिला लो and what you get, हाँ, एक धमाका. That's how this match is going to be. As far as the winners go, मैं ये चाहता हूँ कि Athena ये मैच जीते. Listen to me. There are 2 reasons for this. एक तो टोनी स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है ना, इसको ना टाइम एंड अगेन ना बीच में एक लॉस देना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, शी कम्स बैक इवन मोर बिगर. अगर आपने ऑल इन देखा वर्सेस मराया में, जब वो हारी थी, जब वापस आई टोनी स्टॉर्म, तो उसका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ लग रहा था यार, इवन मोर बिगर लग रहा था. सेकंड रीजन व्हाई इज अथीना नीड्स दिस राइट नाउ, क्योंकि AEW कैन देन टेस्ट कि भाई अगर टोनी स्टॉर्म चैंपियन नहीं है तो कोई और ये उठा सकता है बोझा. It just makes perfect sense कि अथीना ये जीते. This is my prediction. Mercedes Moné versus Alex Windsor versus Persephone, पता नहीं भाई ये नाम मैंने बराबर लिया कि नहीं, versus Stardom का एक representative for the AEW TBS title. This I feel is more a mixture of companies and cultures wrestling wise, you know. Forbidden Door का whole मतलब यही है कि भाई कोई दूसरे कंपनी का आए और AEW wrestlers के साथ मैचेस करे. इस बार
we know कि नहीं हो रहा है because a lot of wrestlers are not available. So maybe this is like that feel good moment, that feel good match. Alex Windsor जो है वो भी UK की बंदी है, so the crowd will be behind her like constantly. As far as winners go, Mercedes Moné is taking this match. This match I feel has the possibility of being the weakest match of this card, but who knows यार, ये शायद change हो जाए when the event actually happens. As of now, my prediction, Mercedes Moné is retaining. Christian Cage and Adam Copeland. Yes भाई, Edge और Christian वापस आ रहे हैं as a tag team versus Nick Wayne and Kip Sabian. ये मुझे एक filler match in a story लग रहा है, not filler match in an event, but filler in a story to complete Christian Cage's part of the story. उसने promise किया था कि वो Nick Wayne से तब apart होंगे जब उनका story complete हो, और अब जब Nick Wayne ने टर्न किया, हील टर्न किया उस पे, सो दिस इज द बेस्ट वे टू फिनिश द स्टोरी. तो आई फील जब ये खत्म होगा, द मेन स्टोरी है, तब चालू होगा व्हेन एडम कोपलैंड एंड क्रिश्चियन केज गो अप अगेंस्ट FTR एट ऑल आउट. ये मेन मैच है जो सबको देखना है. एज फार एज प्रेडिक्शंस गो यार, वेरी सिंपल, कोपलैंड एंड क्रिश्चियन केज इज विनिंग दिस मैच. Hurt Syndicate versus FTR या Brodido. Now, as of this recording, ये match हुआ नहीं है, which is between FTR and Brodido. The winner of that match will go to face Hurt Syndicate at AEW Forbidden Door. लेकिन मेरे हिसाब से FTR जा रहा है उधर and will defeat Hurt Syndicate at Forbidden Door. Only reason being, as I explained, उनका जो feud है एज और क्रिश्चियन या एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के साथ, वो फ्यूड को एनहांस करने के लिए it is necessary that one of them have the titles. That's why I feel कि FTR is winning this one. Zack Sabre Jr. versus Nigel McGuinness. This is going to be a technical masterpiece. Zack Sabre Jr. is known for his technical wrestling, और Nigel McGuinness जो है UK में बहुत famous है. Once upon a time he was like one of the most over wrestlers in the UK. तो दोनों को मिला दो and what you will get is a very loud arena. It's going to be beautiful to watch this match. As of predictions जो है, Zack Sabre Jr. obviously जीतेगा. अभी ही वो टाइटल रेन उसका चालू हुआ है न्यू जापान में, तो मुझे नहीं लग रहा ये हारने वाला है. So I give this match to Zack Sabre Jr. और ये था आज का एपिसोड. What do you think यार, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? Let me know in the comments. Also, don't forget to like, subscribe, share this video with all your friends यार. I will see you in the next one.